SC/ST कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर पट्टों और आरक्षित वर्ग के कानूनों पर आपत्ति जताई। पंचकोरा में खनिज विभाग ने बिना नंबर प्लेट वाला डंपर पकड़ा, अवैध रेत परिवहन करते पकड़ा, जांच और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू। NSUI कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई पर गांजा तस्करी का आरोप लगाकर किया प्रदर्शन, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय और आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर विवाद बढ़ गया। भोपाल में हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया तो वहीं शौचालय का नाम बाबर करने की मांग उठाई। मौके पर पुलिस मौजूद रही। प्रदर्शनकारियों पर बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की गई। साथ ही चंद्रशेखर तिवारी, अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति, ने इस घटना पर चिंता जताई। APJ अब्दुल कलाम के नाम से बनाइए, अशफाक उल्लाह के नाम से बनाइए और आप जो है उनके बिस्मिल्लाह खां के नाम से बनाइए। लेकिन अगर आप अब बाबर की चाल चलने का प्रयास करोगे 500 वर्षों के पश्चात, क्योंकि मैं स्वयं भी कार सेवक हूं, हमने गोलियां खाई है, 500 वर्षों के पश्चात वहां पर जो है राम मंदिर का निर्माण हुआ है और राम मंदिर के निर्माण के बाद ध्वजारोहण और कलशारोहण अभी कुछ दिन पूर्व ही जो है वहां पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बाबर के नाम से मस्जिद बनाओगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। जो बाबर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। शौचालय बनवाए, बाबर के नाम से शौचालय बना लो ना, जो कि आताताई था, जिसने हजारों लोगों का कत्लेआम किया, जिसने मंदिरों को तोड़कर जो है मस्जिदों का निर्माण किया, जिसने हमारी सारी संपदा मंदिरों की लूट के ले गया। ऐसे लोगों को, आताताइयों को आप रोल मॉडल बनाना चाहोगे तो ये हिंदुस्तान में अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश का औद्योगिक नगर मंडीदीप की हवा खतरे के लाल निशान के पार कर चुकी है। AQI 360 से भी ऊपर पहुंच जाना मामूली बात नहीं। ये साफ संकेत है कि लोगों की सांसों पर संकट खड़ा हो चुका है। कारखानों का धुआं, अनियंत्रित औद्योगिक कचरा, बढ़ते वाहन और हवा में घुलते जहरीले कण, इन सब ने मिलकर मंडीदीप की गैस चैम्बर जैसा बना दिया है। सुबह की ताजी हवा अब गले में चुभन, आंखों में जलन और छाती में भारीपन देने लगी है। ये सिर्फ प्रदूषण नहीं बल्कि हमारी सेहत और आने वाली पीढ़ियों के जीवन पर सीधा हमला है। देखिए, मंडीदीप में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने की मतलब के लिए जिम्मेदार हैं वो राइस मिल और जो लोहे से पिघला करके जो सरिया बनाने वाली कंपनियां हैं। इन कंपनियों से अधिकतर धुआं निकलता है और जो अधिकारी हैं उनके ऑफिस से कुछ ही दूरी पर कई कंपनियां ऐसी है जो दिन रात धुआं छोड़ती हैं, लेकिन अधिकारी केबिन में बैठे रहते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करते। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अधिकारी या तो उन लोगों से कोई सांठगांठ होगी इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, और दूसरी चीज ये है कि अधिकारी खुद भोपाल में रहते हैं तो शाम को चले जाते हैं और उनके जाने के बाद कंपनियां जो रात में बड़ी मात्रा में धुआं छोड़ती है। उस धुएं से आप देखिए कि यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं उनमें चर्म रोग उत्पन्न होता जा रहा है, आंख में जलन होती जा रही है। इन सब को रोकना बहुत जरूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहित रघुवंशी, अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह अहिरवार के साथ में बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के महिला पुरुष रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पहुंच उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम लिखित ज्ञापन देते हुए जिले के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का कांग्रेस शासन में वितरित हुए
भूमि के पट्टों को अब तक कब्जा मुक्त न कर पाने पर आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही कांग्रेस की ओर से कहा गया कि जिस आरक्षित वर्ग की आवश्यकताओं और उनके घर पर छत और सुविधाओं के लिए जो कानून बनाए गए थे, उनका बीजेपी सरकार लगातार उल्लंघन कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार में हमने अनुसूचित जाति जो वर्ग के लोग थे उन सभी वर्गों को हमने पट्टे दिए थे। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के भाइयों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उनको न पट्टे दिए जाते, अगर उनको उनके नाम से जमीन है, वो जमीन जोतने जब जाते हैं तो जिनके कब्जे में जो जमीन है वो उस जमीन को देना नहीं चाहते। ये बड़ संगत की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। जबकि हमारा कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में इनको पट्टे दिए गए और जो इनके पट्टे के लायक है उनको पट्टे देना चाहिए। ये सरकारी जमीन है, इस पर लोग काबिज है, उनसे छुड़ाकर गरीब बस्ती के जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई है उनको पट्टे देना चाहिए। इन मांगों को लेकर हमारे अनुसूचित जाति विभाग के माध्यम से आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, जिसमें हमारे बासोदा विधानसभा, विदिशा विधानसभा, सरोज विधानसभा, शमशाबाद, पांचों विधानसभाओं की हमारी जो समस्याएं थी उनको लेकर दिया है। दूसरा एक मुद्दा जो कल ही सुर्खियों में आया, जिस तरीके से पता पड़ा आप मीडिया के माध्यम से, बागरी जी का हमारे अनुसूचित जाति के भाई प्रदीप भाई ने जिस तरीके से बताया, निश्चित रूप से ये सरकार गांजे तस्करों की सरकार है। उसमें सिर्फ और सिर्फ नशा बेचा जाता है, जनता के सुख की कोई बात नहीं होती। जहाँ गांजा मिल सकता है लेकिन यूरिया नहीं मिल सकता। जहाँ विभाग का चेयरमैन हूँ, आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जो मानौरा ग्राम के आसपास के जो हमारे दलित आदिवासी भाई है, कई वर्षों से जमीन को जोत रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि हम पट्टे देंगे। सरकार की तरफ से अभी तक कोई पट्टे नहीं दिए गए हैं। उन लोगों को, उन परिवारों को पट्टे मिले, उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। और जो लगातार प्रदेश में जो अत्याचार हो रहे हैं दलित आदिवासी वर्ग पर, उसको लेकर ज्ञापन दिया। हाल ही में कल हमने देखा कि मध्य प्रदेश शासन की मंत्री, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी जो 46 किलो गांजा के साथ पकड़ाते हैं, सतना पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। उनके सगे जीजा उत्तर प्रदेश के अंदर जो सिरप है और गांजा की तस्करी करते हुए पकड़ाते हैं। तो मध्य प्रदेश में किस तरीके से युवाओं को नशा परोसा जा रहा है, उनकी जान ली जा रही है। सम्मानित इस मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर वीरेंद्र जी से कहना चाहता हूँ कि विदिशा जिले में 5 विधानसभा है, जिसमें 12 तहसीलें हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं। 1536 गांव हैं जिसमें निवास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार 100 करोड़ मंदिर बनाने की बात तो करती है, मगर मध्य प्रदेश सरकार को ये देखना चाहिए कि जो बार बार जो घोषणाएं करती है कि हम पट्टे देंगे, जमीनें देंगे, आज तक मध्य प्रदेश में सरकार ने ना तो पट्टे दिए और ना जमीनें दी। ऐसी स्थिति में हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो ग्राम मानौरा, सिरोंज और लमनिया में जो पट्टे दिए गए थे कांग्रेस सरकार ने, वो भारतीय जनता पार्टी ने निरस्त करके अन्य व्यक्तियों के नाम कर दिए गए। ऐसी स्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं कि पुनः पट्टों को वापस किया जाए, अन्यथा 2027 में इसका परिणाम 5 विधानसभा में देखने को मिलेगा और 28 में और 10 नवंबर को ग्यारसपुर में चक्का जाम भी किया जाएगा। जिले के पचखोरा क्षेत्र में खनिज विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना नंबर प्लेट के एक डंपर वाहन को अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ा। वाहन से रेत लोड पाई गई, जिसके बाद विभाग ने उसे तत्काल जब्त कर कोतवाली थाने में खड़ा कर दिया। खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल ने बताया कि जब्त डंप वाहन अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहा था। खनिज विभाग की टीम ने मौके पर दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई कागज नहीं मिले। अवैध खनन और परिवहन पर जिले में सख्त कार्रवाई जारी है। वहीं इस मामले की जांच की जा रही है और संबंधित व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कल सुबह सीएसपी सर और टीआई बैडन के माध्यम से खबर आई थी कि एक गाड़ी बालू की है जिसमें कि ड्राइवर मौके से फरार हो गया था और उसमें अभिवन पास नहीं था।
तो मौके पर हमने हमारे खनिज सर्वेयर को भेजा था, जिसमें गाड़ी की रॉयल्टी चेक करने पर पाया गया कि उसमें रॉयल्टी नहीं थी और जो गाड़ी है वो दीपेश शाह के नाम से रजिस्टर्ड है। तो उसको जब्त करके कोतवाली थाने में खड़ा करवाया गया है और आगे उसमें खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की। देहरादून में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई पर गांजा तस्करी के आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यालय से सीएम हाउस और मंत्री आवास की ओर कूच किया। इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। इस दोनों के बीच दौरान धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। देखिए, अभी तक आपने देखा उड़ता पंजाबी फिल्म देखी, नशे की लत में जिसमें लोग डूबे हुए थे। अब आप देख रहे हैं उड़ता मध्य प्रदेश। पिछले कई दिनों से यहाँ ड्रग्स की फैक्ट्रियां पकड़ा रही हैं। भाजपा के मंत्रियों के साथ ड्रग्स बेचने वाले पेडलर पकड़ा रहे हैं। कल जो है भाजपा की मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई 60 किलो गांजे के साथ पकड़ाए। हम मुख्यमंत्री जी को ये गांजे की माला भेंट करने जा रहे हैं और पूछने जा रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चलाएंगे प्रतिमा बागरी के घर? क्या प्रतिमा बागरी को तत्काल प्रभाव से जो है निष्कासित करेंगे ताकि जांच प्रभावित ना हो सके? और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के बीच में नशे की लत फैलाने के लिए अग्रसर है और नशे की लत फैलाना चाहती है। करने वाले जिसमें सीएम हाउस घेराव करेंगे, जो गांजे में लड़का पकड़ा गया है उसको लेके, तो यही हम लोगों ने बैरिकेड लगाया और इन लोगों को यहीं गिरफ्तार करके लोगों की गिरफ्तारी है। अभी तो गए हैं बस तो घर के, अभी 20 नहीं, मतलब उनकी गिनती नहीं हुई है जिससे बस में नहीं बल प्रयोग की परमिशन नहीं। महिदपुर के जैन सोशल ग्रुप सार्थक द्वारा मध्य प्रदेश रीजन स्तरीय बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश रीजन की 7 जोन की टीमों ने भाग लिया। ये टूर्नामेंट लीजेंड लेवल और यूथ लेवल पर हुआ है, जिसमें रतलाम जोन की लीजेंड टीम ने बहुत ही रोमांचक मुकाबले में महिदपुर नागद जोन की लीजेंड टीम को हराकर विजेता बनानी। वहीं यूथ लेवल के फाइनल मुकाबले भी रतलाम जोन और महिदपुर नागदा खच रोड जोन के बीच हुआ, वहीं जो बहुत ही रोमांचक रहा और निर्धारित ओवर में मुकाबला बराबरी पर रहा। आपको बता दें कि उसके बाद विजेताओं के निर्णय के लिए सुपर ओवर हुआ, जिसमें नागदा खचरोदा ने टीम ने जो है रतलाम जोन की टीम को हराकर विजेता बनी। सोनकच्छ विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर का जन्मदिन आज समर्थकों के उत्साह के बीच धूमधाम से मनाया गया। ओमेक्स सिटी में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में इंदौर ग्रामीण शहर व सांवेर क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर विधायक का अभूतपूर्व जो है स्वागत किया। शहर भर में लगे बैनर पोस्टर में उनके लोकप्रिय होने का संदेश दिया। भगवान खजराना गणेश के दर्शन के बाद सोनकर ने कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका आभार जताया और सेवा को ही अपना संकल्प बताया। महिदपुर शौर्य तेज और संगठन शक्ति का साक्षी बना है। आपको बता दें कि आगामी शौर्य संचलन की तैयारियों के लिए कार्यकर्ता का भव्य शुभारंभ हुआ। शुभारंभ बजरंग दल के विभाग संयोजक प्रीतम बैरागी ने दीप जलाकर किया। मौके पर सभी पदाधिकारियों ने विभाग संयोजक प्रीतम बैरागी का शॉल पहनाकर सम्मानित किया। जिला है उज्जैन ग्रामीण जिले के यहाँ महिदपुर प्रखंड है। इस महिदपुर प्रखंड में आज जो है बजरंग दल के जो शौर्य संचलन प्रतिवर्ष का वार्षिक कार्यक्रम है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ एक कार्यालय का आज शुभारंभ हुआ है। आगामी 28 दिसंबर को महिदपुर प्रखंड के अंदर हजारों हिंदू युवाओं के साथ में
बजरंग दल का शौर्य संचलन का कार्यक्रम मैतपुर नगर के अंदर संपन्न होने जा रहा है, जिसमें हिंदू समाज के हजारों कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से यहाँ के स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्र के व आसपास के हिंदुओं को संबल मिलेगा और निश्चित तौर पर एक हिंदुत्व का जौहर जो हम चाहते हैं उस प्रकार का यहाँ हम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू समाज का इसमें पूर्ण समर्थन है और एक अच्छा हिंदू समाज यहाँ खड़ा हो, इसी आशा के साथ में सेवा और सुरक्षा संस्कार को लेकर यह कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम के रूप में यहाँ आज संपन्न 28 दिसंबर को मैतपुर नगर के अंदर संपन्न होने जा रहा है। भोपाल में हिंदू से मुस्लिम बने शुभम गोस्वामी ने फिर से सनातन धर्म को अपना लिया है। मंत्री विश्वास सारंग ने शुभम की घर वापसी कराई है। गुफा मंदिर में धार्मिक रस्मों के साथ शुभम की घर वापसी कराई गई। आपको बता दें कि शुभम ने मुस्लिम युवती से शादी करके मुस्लिम धर्म अपनाया था। झूठे केस में शुभम को जेल भी भेजा गया था। ये बेटा मेरे पास कुछ दिन पहले आया था और इसने ये बताया कि इस पे बहुत अत्याचार हुए, इसको प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की गई, दबाव बनाकर इसको मुसलमान बनाया गया। धर्म परिवर्तन नहीं कराया, आज घर वापसी कराई है। जो बालक बिछड़ गया था अपने माँ बाप से, उनको पुनः गाय के बछड़े को गाय की गोद में बैठा दिया है। किस तरह की पद्धति की? बढ़िया सुंदर गंगा जल से स्नान कराया, मुंडन कराया, पहले फिर स्नान कराया, पंचगव्य पिलाया, पंचामृत पिलाया, गौ पूजन कराया, हवन यज्ञ कराया और उसके हृदय से संकल्प करा दिया। अमन, आपको दबाव नहीं है, कैसे होगी आपके मन में? कुछ ऐसा था, वो परिवार था, एक मुसलमान परिवार, उनके द्वारा मैं बढ़ाया गया। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक का आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर का 14 वर्षीय बच्चा दोनों किडनियां फेल होने के बाद जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। कई महीनों से उसका इलाज जारी है, लेकिन हालात गंभीर हैं और खर्च उससे भी ज्यादा है। माता पिता का कहना है कि अब किडनी ट्रांसप्लांट ही बच्चे को बचाने का एकमात्र विकल्प है, जिसके लिए लाखों रुपए की जरूरत है। परिवार अपना घर तक गिरवी रख चुका है, लेकिन पूरी रकम नहीं जुटा पाया। मदद की तलाश में परिजन इंदौर कलेक्टर के पास पहुंचे, जहां आर्थिक सहायता दी गई। इसके बावजूद ट्रांसप्लांट के लिए बड़ी राशि अभी भी बाकी है। पारिवारिक सामाजिक संगठनों और लोगों से बच्चे की जान बचाने की अपील कर रहा है। इसका नाम आलोक वर्मा है और इसको दोनों किडनी खराब हो चुकी है और इसको तकलीफ हो रही। जब इसने हमको बताया कि पेट दर्द हो रहा, मम्मी हमने हॉस्पिटल में दिखाया, डॉक्टर बोले इसको बहुत बड़ी समस्या है, इसकी दोनों किडनी खराब हो गई है और हमारे पास जो पैसे थे वो हम लगा चुके। अब हमारे पास पैसे नहीं है। इसके पापा का भी काम धंधा सब छूट गया है। 3 महीने से स्कूल की गाड़ी चलाते थे। मेरा नाम नितिन वर्मा है, मैं कनारा खत्रीगढ़ी गांव के पास में रहता हूँ। बच्चे को की बीमारी है, इसकी 2 किडनी खराब हो चुकी है और किडनी खराब होने के कारण से तो जो मैंने अरविंदो एडमिट कर रखा था कुछ 20-25 दिन, तो इसके बाद मैं अहमदाबाद ले गया। अहमदाबाद में उसको पूरा चेकअप करवाया, तो चेकअप करवाने के बाद मेरे पास आयुष्मान कार्ड नहीं था, तो जो मेरे को पैसे थे 22-23 हजार रुपए, तो जा में 17,000 रुपये खर्च हो गया। क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे इलाज में हमें मदद करे। अपना नाम बता दो बेटा एक बार। मेरा नाम आलोक वर्मा है। वो मैंने
आज जोड़ दिए हो ना, इधर आओ मैं तुमको सिखा। आयोजित की गई बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी शासकीय कार्यालयों में कामों की समीक्षा की। इसके अलावा शासकीय योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के भी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं बैठक के माध्यम से कलेक्टर शिवम वर्मा ने सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। कई विभागों के काम में गड़बड़ी मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। वहीं कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन और राजस्व से जुड़े किसी भी प्रकरण को पेंडिंग नहीं रखना है और तय सीमा में इसका निराकरण करना है। ये व्यवस्था शुरू की गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कुछ निर्देश है इसमें कि जो सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें होती है उनको तत्काल उसका निराकरण किया जाए और उसकी जो शिकायत करता है उनको सभी नियमानुसार लाभ है समय पर दिया जाना चाहिए। और इसी क्रम में जिला इंदौर में भी पहल करते हुए हम लोगों ने ऐसे जो लंबित शिकायतें रहती हैं जो काफी टाइम से लंबित है, जिनका निराकरण नहीं हो रहा है, उनके शिकायतकर्ताओं को समक्ष बुलाकर और उनके जो प्रकरण उनका निराकरण समक्ष में करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था शुरू करी है। और इसी क्रम में हर सीएल में रैंडम शिकायतों का चयन किया जाता है और उसके बाद उससे उनका निराकरण समक्ष में किया जाता है। ऐसे विषय आज भी रखे गए थे। करनी सेना परिवार द्वारा निकाली जा रही जन क्रांति न्याय यात्रा सोमवार को खरगोन पहुंची। इस दौरान करनी सेना परिवार के प्रमुख ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर ने बताया कि दोपहर 2 बजे करनी सेना के प्रमुख ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर का काफिला नवग्रह मंदिर तिराहा पहुंचा। जहां समाजजनों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह न्याय यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जैतापुर पहुंचकर सभा में तब्दील हुई। इस दौरान रास्ते भर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी स्वागत मंच लगाकर स्वागत सत्कार किया। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।